हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं बेटा? ठीक है आप सभी लोग? तो बेटा हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। और अब बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, पढ़ लिया था ना। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। और बेटा रिवीजन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। रिवीजन अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई बहुत सही चलेगी। तो आइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल को शॉर्ट बार मैग्नेट भी कहते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट है ना बेटा, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर बेटा ये जैसे शॉर्ट बार मैग्नेट है ना, शॉर्ट बार मैग्नेट को ही तो मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? जब बार मैग्नेट लेंथ में बहुत छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये मैग्नेट है, मैग्नेट का एक्सिस साउथ से नॉर्थ होता है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस r है और एक्सिस के साथ थीटा एंगल है। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा वैल्यू? तो बेटा इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा था कि ये पॉइंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते थे ओपी लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल, याद आ रहा है? अल्फ़ा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और इसका बेटा मैग्नीट्यूड होगा के पी अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, है ना। और कुछ नहीं है, बिल्कुल ये फार्मूला बहुत आसान है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था tan अल्फ़ा का फार्मूला डायरेक्शन के लिए ओपी लाइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो tan अल्फ़ा का फार्मूला हाफ tan थीटा। इन द सिमिलर वे बेटा बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लेटस सपोज, और यहाँ पर ओपी लाइन के साथ, ओ से पी तक जो लाइन है ओपी लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल। तो जो मैग्नीट्यूड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रखा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के, यानी वहाँ 1/4πε0 के लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? μ0/4π। ये क्या बेटा? डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट m होएगा, m/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बेटा बेसिकली ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और बेटा डायरेक्शन के लिए tan अल्फ़ा जो कि हाफ tan थीटा होता है। यहाँ पर बेटा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर की डायरेक्शन कहेगा, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन आप ऐसे निकालेंगे कि tan अल्फ़ा, इस फॉर्मूले को याद रखना बिल्कुल। जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले याद है इलेक्ट्रोस्टैट वाले, वो से कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो मैग्नेट के क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिंपल कहानी है बेटा। तो यहाँ पर बेटा tan अल्फ़ा = हाफ tan थीटा, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला μ0/4π m/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल कहानी चल रहा है। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो ये तो हुआ बेटा किसी जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एंड ऑन पोजीशन। यानी मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट बहुत छोटा होगा, जैसे बोलेंगे शॉर्ट बार मैग्नेट, है ना बेटा। तो देखिए ये मैग्नेट है बेटा, शॉर्ट बार मैग्नेट यानी मैग्नेटिक डाइपोल। जब बार मैग्नेट छोटा होता है तो उसे शॉर्ट बार मैग्नेट यानी डाइपोल कहते हैं। अब ये एक्सिस हो गया
एक्सिस ये बेटा इस पॉइंट पर देखिए, चूंकि ये पॉइंट एक्सिस पर है, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, है ना। डाइपोल तभी कहेंगे जब ये पॉइंट जो कि है बहुत दूर होगा, तभी तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बार मैग्नेट छोटा लेंथ का लगेगा। एल क्या है, तो एल ये बेटा, ये एल है और ये एल है ना, घबराने का नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। याद कीजिए, इन बार मैग्नेट हमने आपको बताया था बेटा कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मैंने ये बार मैग्नेट के केस में कराया था? बिल्कुल कराया था डेरिवेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने ये कराया था बेटा कि बार मैग्नेट के एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कराया था। नहीं फॉर्मूला याद है ना? आप पढ़ाई कर रहे हो ना? ठीक से पढ़ाई करो, रिवीजन चल रहा है ना? और डेली जो लेक्चर अटेंड करते हो उसे भी रिवाइज करो, पीछे का भी रिवाइज करो। दो चीज़ें करनी है, रिवीजन एंड न्यू क्वेश्चंस, ये बनाते रहना है, काम हो जाएगा आपका। आप कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चलोगे कंफ्यूज जाओगे स्मॉल टारगेट का। आज का दिन मेरे ये है, लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर में जो पढ़ाया गया लिख के रिवाइज करना है, पुराने लेक्चर मुझे रिवाइज करने, नोट्स कॉपी से लिख लिख के रिवाइज करने और नए क्वेश्चन बनाने, काम खत्म। इतने में ही आप बहुत पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। r क्या बेटा, बहुत बड़ा है l से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर बहुत छोटा, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन, और ये l छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर और फिर स्क्वायर, तो r की पावर 4, इससे ये कैंसिल आउट होगा r क्यूब। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। देखिए ये बहुत ही सिंपल है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है अलोंग द एक्सिस होता है, आप इसे लिख लो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, सिंपल सी बात है, अलोंग द एक्सिस, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये सिंपल सी कहानी है। आप एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, आराम से समझना है प्लीज़, आराम से समझना है प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर आप इसको आप दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ओपी लाइन एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 0, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सकते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने पढ़ाया था किसी जनरल पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर बेटा थीटा इज़ 0 डिग्री, आप इसमें भी कर सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना। क्यों? थीटा क्या बेटा, O से P तक जो लाइन ज्वाइन करते हो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 0, एक्सिस भी इधर और O से P का लाइन भी इधर ही। तो बेटा एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे भी कर सकते हैं, cos 0 डिग्री 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो दिस इज़ द एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। बहुत सिंपल सी बात है। आप दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, दोनों तरीके आने चाहिए, नॉलेज के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। और ये ऑब्वियस सी बात है, अलोंग द एक्सिस होएगा, अलोंग द एक्सिस होगा, डायरेक्शन बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड समझा दिया। मिटा दे आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए बेटा, थर्ड है बेटा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट बेटा बहुत आराम से एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर इसे बोलते बेटा ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, है ना, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। तो यहाँ पर बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर बेटा ये शॉर्ट बार मैग्नेट है, पहली बात तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये मिड पॉइंट है, ये एक्सिस है बेटा। अब बेटा यहाँ पर इक्वेटोरियल का मतलब होता है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर, बिल्कुल आराम से समझना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो कि r डिस्टेंस पर है, एंड r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। l क्या है? तो l ये है मिड पॉइंट से पोल के डिस्टेंस, ठीक है, l। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कह रहा है बेटा, तो देखिए आप इसको, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पढ़ाया था मैंने, बार मैग्नेट की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये पढ़ाया था मैंने, m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l है बेटा, यानी r बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, r स्क्वायर रखेंगे केवल। तो बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन और r स्क्वायर रखेंगे और पावर में 3/2 रखेंगे, क्योंकि l को नेग्लेक्ट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। देखिए बेटा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, है ना। और बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द एक्सिस होता है, एक्सिस के एंटी पैरेलल, एक्सिस साउथ से नॉर्थ होता है तो ये नॉर्थ टू साउथ होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के एंटी पैरेलल, यानी दैट इज नॉर्थ टू साउथ, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करके लिख दिया, जिससे आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो बेटा यहाँ पर आप इसको एक बार मैग्नेट में ये डेरिवेशन कराया था, ये डेरिवेशन आपको ध्यान होगा, मैंने ये पूरा कराया बेटा, वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, है ना, पूरा डेरिवेशन लिखना है बेटा बिल्कुल आराम से। उसके बाद देखिए मैंने क्या करा, वो फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद r बहुत छोटा है, बहुत बड़ा l से, ये नेग्लेक्ट हो गया, r स्क्वायर रहेगा सिर्फ, पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ये बन गया। आप इस डेरिवेशन को, आप इसको पूरे को ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे भी पता कर सकते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेटा एक बात बताओ, किसी भी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से, मतलब मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, है ना, शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से, आपने पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पर बेटा थीटा, तो O से P तक जो लाइन ऑफ एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर बेटा हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया cos 90 0, 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1, यानी बेटा यही बच जाएगा। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब होगा। तो देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, और ऑब्वियस सी बात है एंटी पैरेलल, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लिख देता हूँ यहाँ, नॉर्थ टू साउथ लिख देता हूँ, एंटी पैरेलल तो क्लियर है ही, नॉर्थ से साउथ यानी इधर की साइड। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, और बेटा ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, तीनों फार्मूले याद रखने हैं, किसी एनी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर, फिर एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर, ये तीनों आपको याद रखने हैं, फार्मूले बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिए, और डरने का नहीं, और डरने का नहीं। तो देखिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर लिया डाइपोल की वजह से, है ना, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर लिया। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जैसे सपोज दैट बेटा, एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत आराम से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे बेटा कि दिस इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है बेटा, और इसके कॉर्नर पर यहाँ पर ये एक मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट मैंने लगाया साउथ नॉर्थ, और ये दूसरा बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट डाइपोल है बेटा साउथ नॉर्थ, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है और यहाँ भी m है। अब मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, स्क्वायर का साइड A है, तो हमसे बोला कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P,
ठीक है बेटा, एट पॉइंट पी। अब ये क्वेश्चन मेरे को आया, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन को बेटा बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सोचूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, शॉर्ट बार मैग्नेट है, और ये साउथ से नॉर्थ ये मिलाते हैं तो एक्सिस पर ही आएगा पॉइंट। मैग्नेट का एक्सिस ये होगा, तो ये पॉइंट एक्सिस पर है। इसे फर्स्ट मैग्नेट नाम दे दिया जाए, इसे सेकंड मैग्नेट नाम दे दिया जाए। तो फर्स्ट मैग्नेट के ये पॉइंट जो है वो एक्सिस पर लाई करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, तो दिस इज़ B1, है ना बेटा। अब ये देखिए दूसरा मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन हुआ। ये पॉइंट कहाँ पर है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सिस साउथ से नॉर्थ इधर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल लाइन हो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अपोजिट होता है। साउथ नॉर्थ इधर एक्सिस है तो अपोजिट इधर, ये देखिए B2 होएगा। अब मैं B1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो देखिए B1 की वैल्यू इसकी वजह से ये एक्सिस पर है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4π, और यहाँ 2 लगाना बेटा, 2m/r3, यहाँ 2 लगेगा। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है तो यहाँ 2, और डिस्टेंस कितना है, a है, तो a3 B2। तो देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ये, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल में 2 गायब हो जाएगा, नहीं होगा वही फॉर्मूला μ0/4π m/a3 होगा, बस 2 गायब हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए याद भी रखना, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में 2 का रेशियो होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा दोनों का सब्ट्रैक्शन, 2 वेक्टर अपोजिट है, बड़ा तो B1 होगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा B1 - B2। B1 की वैल्यू μ0/4π कॉमन ले लो, m/a3 भी कॉमन ले लो बेटा, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, 2 - 1 1, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π m/a3 हमारे पास आंसर होगा। तो बेसिकली बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें सॉल्व हो गया। बहुत आसान था, कैसे मैंने सॉल्व करा आप देखो, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने बनाया है, डरने का ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, घबराना नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। और नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करो, दोबारा देखो कैसे मैंने बनाया, आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे मैं कहूँ कि 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स है, शॉर्ट बार मैग्नेट, ज़्यादातर आपको शॉर्ट बार मैग्नेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बार मैग्नेट के मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अब ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है बेटा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m1 है, और ये दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल है, बहुत आराम से, ये साउथ ये नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। अब बेटा दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, बिल्कुल इनके बीच का डिस्टेंस है d, दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है d। अब यहाँ पे बेटा एक निडल रखना है, तो ये निडल इस लाइन के साथ अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूँ और ये y एक्सिस मान लूँ, तो ये निडल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो बताना ये कितने एंगल पर, यानी थीटा फाइंड करना है। फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम, फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। ये निडल यहाँ पर बेटा हिंज्ड है और ऐसे ऐसे केवल घूम सकता है, मिड पॉइंट पर है ये, यानी ये d/2 पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये निडल ऐसे ऐसे घूम सकता है, निडल ऐसे रुका हुआ है, कितने एंगल पर, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। हम बोलेंगे देखिए पहला ये मैग्नेट ये है, डाइपोल है, क्या है, डाइपोल, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा B1, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा बेटा, अलोंग द एक्सिस पड़ेगा, एक्सिस पर पड़ेगा, तो अलोंग द एक्सिस होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ से नॉर्थ एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट पड़ेगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो एंटी पैरेलल होगा, साउथ से नॉर्थ है तो इधर की तरफ B2 पड़ेगा, और जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही ये निडल अलाइन हो जाएगा। अगर ये निडल ऐसे बेटा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेट इधर होगा, जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैग्नेटिक निडल उसी की तरफ होगा।
तो हमें थीटा निकालना, तो हम वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसके साथ एंगल बना रहा नहीं लिखेंगे, दिस अपॉन दिस B2 अपॉन B1। तो यहाँ पर आ गया बेटा tan थीटा B2। अब B2 क्या है, B2 किसके से, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो B2 ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताओ 2m लिखूँ या m लिखूँ, तो m लिखेंगे, क्यों, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, m2 लिखेंगे, m2 अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना होगा d/2 का क्यूब, d/2 का क्यूब, फिर अपॉन B1 है ना, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब m लिखें या 2m लिखें, तो बोलेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है सर, और एक्सिस पर है तो 2m लिखेंगे, तो 2m1 अपॉन d/2 का क्यूब। अब जो कट रहा है उसे काटो, d/2 का क्यूब कैंसिल आउट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m2 अपॉन 2m1 आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू होगा, यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स m2 अपॉन 2m1 इज़ द आंसर। कितना आसानी से बनाया क्वेश्चन, बहुत इजी होता है ना। इस क्वेश्चन, इस मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत इजी से बनेंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं, घबराओगे तो रायता फैल जाएगा, घबराने का नहीं। ठीक है बेटा, चलो मिटाते हैं, घबराना नहीं बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कराया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिएगा बेटा, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट कह लो या मैग्नेटिक डायपोल, बात एक ही है। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, घबराने का नहीं भाई, सिंपल है कहानी। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बेसिकली क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने बनाया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा यहाँ पर हमने कोई बार मैग्नेट लिया ऐसे, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये एंगल थीटा पर है। पहली बात तो बेटा, नॉर्थ पोल पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं और साउथ पोल पर नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं। अब देखिए, जिस तरह से बेटा आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट लगेगा और मैग्नीट्यूड होगा QE। ये आप सभी लोगों को याद होगा, है ना बेटा। तो कहानी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कहानी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, घबरा तो नहीं रहे हो, देखना बेटा। तो सबसे पहली बात बेटा, नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड B, और साउथ पोल पे फोर्स रहते। ये एक नॉलेज आपको मिला कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई मैग्नेटिक पोल पे फोर्स देखें तो F इक्वल टू QE जैसा फॉर्मेट है, M इंटू B जैसा है ना, M इंटू B है, यहाँ भी बेटा F इक्वल टू M इंटू B। अब यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर ये हिंज्ड है तो हमें बोला जाएगा टॉर्क। बताइए क्या बोला जाएगा, टॉर्क। पहली बात तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। तो पहली बात तो कि अगर आपसे बोलेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखा है तो नेट टॉर्क विल बी नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट विल बी ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट विल बी ज़ीरो। बार मैग्नेट पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने पढ़ा था, ध्यान दो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो याद करिए डायपोल नेट फोर्स ज़ीरो बताया था, याद होगा आपको।
और बताया था बेटा कि डायपोल अगर थीटा एंगल पे है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। याद आ रहा है आपको? वेक्टर फॉर्म लिखा था तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कुछ याद तो आ ही रहा होगा ना? बिल्कुल वही है बेटा, बिल्कुल वही है। मैंने क्या बोला, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है उसको बार मैग्नेट के सारी थ्योरी याद है, उसको पहले से पता है, बस समझाना है और बात सिंपल सी हो जाती है। देखिए, तो नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट विल बी ज़ीरो। तो देखिए बेटा, नेट फोर्स हो गया ज़ीरो। अब बेटा नेट टॉर्क, तो यहाँ पर बेटा नेट टॉर्क अगर मुझसे कहेगा कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, टॉर्क कितना लगेगा? तो देखिए सेंटर के अबाउट ये इधर घुमाना चाहेगा और ये भी इधर घुमाना चाहेगा, तो टॉर्क दोनों ऐड कर देंगे। इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट और इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, दोनों सेम डायरेक्शन घुमाना चाह रहा है, ऐड करेंगे। और टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? ये एल होता है, ये 90 है और ये थीटा, तो ये थीटा होगा। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा कष्ट वाली बात है नहीं। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इस फोर्स की वजह से फोर्स एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। देखिए ये फोर्स कितना, एम बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी टॉर्क सेम आएगा, फोर्स उतना ही लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही बैठेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बेटा टॉर्क हो जाएगा m इंटू एल और 2 एक साथ कर लो, 2l इंटू बी साइन थीटा। और बताओ बेटा m इंटू 2l क्या होता है? 2l क्या है? दोनों पोल के बीच का सेपरेशन। तो मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, ये मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। तो सिंपली आ गया टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इज द सिंपल। कि अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। बहुत ही सिंपल कहानी है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना? ये मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। इन वेक्टर फॉर्म, बहुत आराम से, इन वेक्टर फॉर्म देखिए बेटा, वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी, यानी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा बताओ इस डायग्राम में एम वेक्टर किधर है? तो साउथ से नॉर्थ है एम वेक्टर, यानी जैसे इस डायग्राम में एम वेक्टर इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। एम क्रॉस बी करोगे तो किधर आएगा? एम से बी घुमाओगे अंदर आएगा। हाँ ऐसे घूम रहा है ना, इसका टॉर्क अंदर की तरफ है। तो यानी बेटा टॉर्क इज़ वेरी सिंपल, एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड और एम क्रॉस बी। और डायग्राम आपके सामने क्लियर है, डायग्राम को ठीक से देखो, बनाओ उसको अच्छे से, है ना? अच्छा सा क्लियर डायग्राम बनाना, गड़बड़ मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आएगा लिखने को तो आप लिख भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है? चलिए ये ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक? यहाँ पर बेटा एक बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज़ थीटा? तो थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड। या यूँ समझिए मैग्नेट फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में कहे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट को हमने छोड़ दिया, तो देखिए टॉर्क की वजह से मैग्नेट जो है वो फील्ड के पैरेलल होना चाहता है ना? और ये जब ऐसे आता है तो टॉर्क ज़ीरो हो जाता है। देखिए कैसे, अगर आप देखें तो एक्सिस जो है मैग्नेट का वो फील्ड के पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क होगा 0, एम बी साइन 0 डिग्री 0। इसको बोलते बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? फिर अगर मान लो बेटा ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट को अगर मैंने परपेंडिकुलर रखा, देखिए मैग्नेट की एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, तो इस केस में बेटा टॉर्क हो जाएगा, बताओ क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होएगा, तो देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। क्या होगा बेटा? टॉर्क मैक्सिमम होगा साइन 90 डिग्री 1। यानी अगर आपसे बोलता है मैक्सिमम टॉर्क तो आपको क्या याद रखना है? एम बी। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा जब मैग्नेट फील्ड के पैरेलल होता है तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जब घुमाओगे तो छोड़ोगे वापस ऐसे आ जाएगा, ऐसे करोगे छोड़ोगे वापस आ जाएगा, मतलब वापस आ जाना इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और बेटा अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और मैग्नेट को एंटी पैरेलल कर दिया, यानी साउथ इधर नॉर्थ इधर, एक्सिस साउथ से नॉर्थ,
तो यहाँ बेटा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री क्या होता है 0। एनी टॉर्क, इसको बोलते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सबको याद रखना चाहिए। कभी भी देखिए स्टेबल अनस्टेबल आपने डायपोल में भी पढ़ा था, कोई नया चीज़ नहीं, नई चीज़ नहीं आपके लिए, है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल आपने पढ़ा हुआ है, सो डोंट वरी रहना बेटा, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। फिर बेटा अगर कहीं पर आपको ये बोलता है, देखिएगा ध्यान से, एक बात तो क्लियर है कि ड्यू टू द टॉर्क बार मैग्नेट having tendency to align itself in the direction of, यानी जो टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे, वो मैग्नेट को मोड़ना चाहता है फील्ड के पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो जिस फील्ड में आपने रखा है इसको एक्सटर्नल फील्ड या अप्लाइड फील्ड कहेंगे, उस फील्ड के पैरेलल आना चाहेगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। फिर बेटा अगर कभी आपसे बोले कि इफ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा बेटा, कहाँ रखा? इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आराम से सुनना। तो बेटा अगर बार मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पर ये ऐसे, आप पहले एक तो श्योर हो जाना कि फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। पहले तो बोलना कि फोर्स, जैसे यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो था ना, यहाँ बोलना जीरो नहीं होगा, फोर्स इज़ नॉट जीरो, यानी फोर्स कुछ होगा। एंड टॉर्क के बारे में बोलना है तो टॉर्क में बी ज़ीरो, ठीक है। टॉर्क जीरो वहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी जीरो हो सकता है, लेकिन फोर्स वहाँ ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो नहीं है। जब भी मैग्नेट को आप रखेंगे तो फोर्स इक्वल लग ही नहीं पाएगा, इस पे फोर्स कुछ और इस पे फोर्स कर दो, फोर्स कुछ लगेगा और टॉर्क जीरो हो सकता है। टॉर्क कब जीरो है? जब मैग्नेट फील्ड के पैरेलल आ जाएगा या एंटी पैरेलल हो जाए तो भी टॉर्क जीरो होगा। तो ये आपको थ्योरी याद रखनी है बेटा। ये देखिए कितनी सिंपल सी बात है, ये एकदम सिंपल, वही इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे डायपोल वाली थ्योरी पढ़ा था वही है, बिल्कुल कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी से। बहुत ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद बार मैग्नेट छोटा भी हो सकता है, दिल पे मत ले लेना, डाइपोल लिख देगा तो जान मत दे देना। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब बात हो रही है। बहुत ध्यान से, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इसमें बार मैग्नेट को आपने थीटा एंगल पे रखा। पोटेंशियल एनर्जी वेरी सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में था ना पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होता माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बस डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, है ना सिंपल। यानी बेटा मैं इसको डेराइव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा अगर कहेगा वर्क, मान लो डायपोल को θ1 से θ2 घुमाना है, सपोज दैट वर्क डन, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा वर्क डन टू रोटेट द या टू टर्न द डायपोल या टर्न द मैग्नेट, वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट फ्रॉम θ इक्वल टू θ1 टू θ इक्वल टू θ2। बताओ बेटा, याद है आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल में, क्या था बताओ जल्दी।
पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वही तो है। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर होगा एम बी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सिंपल सी तो बात है, तुम लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो बेटा कुछ भी नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है मैग्नेट, और थीटा 2 फाइनली जो बनाएगा। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल तो बात है। और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, बताओ क्या लिखे फॉर्मूला, जल्दी बताओ बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, जल्दी जल्दी। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया तो है, माइनस एम बी कॉस थीटा, या क्या होता है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यही तो है कहानी, खामखा लोग परेशान होते हैं। मैंने बार बार बोला जिसको इलेक्ट्रोस्टैट याद है उसको ये भी याद है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है उसको मैग्नेट की सारी कहानी आती है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा सुनिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ बातें सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए, सिंपल कहानी है, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, लेट अस सपोज बेटा मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पैरेलल है या डाइपोल ऐसे रखा, बताओ पोटेंशियल जी क्या होगा? तो बोलेंगे सर हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो पोटेंशियल जी कितना होगा? तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री 1, और इस समय पोटेंशियल जी मिनिमम होगा बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के समय पोटेंशियल जी मिनिमम होता है बेटा। फिर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट परपेंडिकुलर है बेटा, ऐसे है, बताओ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? तो बोलेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, सो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट एंटी पैरेलल है, बहुत ध्यान से देखना, एंटी पैरेलल है, साउथ ये नॉर्थ, तो थीटा इक्वल टू कितना होएगा 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम बी कॉस 180 क्या होगा -1 होएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यू इक्वल टू होगा प्लस एम बी, दैट इज मैक्सिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। देखिए ये सब पूछा जाएगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, तो 180 डिग्री पे होता है जब अपोजिट होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा, ये सब पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब कराया था, है ना। अगर मान लीजिए आपसे कहेगा, सपोज दैट, मान लीजिए बेटा कहीं पर, जान मत दे देना, बहुत सिंपल है, मान लीजिए आपसे बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में इनिशियली मैग्नेट जो है वो पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ऐसे, अब यहाँ से थीटा एंगल टर्न कर दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इसे थीटा एंगल घुमा दिया, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे घुमा दिया, साउथ से नॉर्थ थीटा एंगल घुमा दिया, बोलेगा वर्क डन बताओ, तो बोलेंगे अच्छा सर इनिशियली ये था और अब ये है, सिंपली थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एम बी ब्रैकेट में कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 डिग्री 1, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कितना सिंपल पढ़ा दिया, कुछ है इसमें? बोलेगा यार इनिशियली पैरेलल था 60 डिग्री घुमा दो, वर्क डन, तो बस सिंपल रख लेना, इसमें क्या दिक्कत है। तो बात समझ में आ गई बेटा, ये मैंने क्या पढ़ाया, बार मैग्नेट की कहानी यहाँ तक पढ़ाया बेटा, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना, बहुत इजी है। जिसको डाइपोल आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है। ठीक है, बस यहीं तक, थैंक यू।